जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देती है। इसी संदर्भ में मैं आज एक छोटी सी मेरे साथ बीती हुई कहानी है वो आपको बताना चाहता हूँ, और किस प्रकार से जीवन परिवर्तित होता है। एक बहुत छोटे से शब्द भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने कई मित्रों के साथ एक मित्र के बुलावे पर पानीपत जा रहा था। मेरे साथ 10-12 मित्र भी थे। बस दिल्ली जा रही थी। हम सभी बस की सीटों पर विराजमान थे, लेकिन मेरा कोई मित्र मेरे साथ वाली सीट पर नहीं बैठा था। हमारा लगभग आधे से अधिक सफर पूरा हो चुका था। तभी एक बस स्टॉप पर बस रुकी। एक हष्ट-पुष्ट चेहरे से क्रोधी दिखने वाला व्यक्ति बस में सवार हुआ। मेरी आधी सीट जो खाली थी उस पर वो बिना कुछ बोले धड़ाम से मेरे साथ बैठ गया। उसके बैठने का तरीका ऐसा था कि जैसे कहीं से लड़कर आया हो या किसी बात पर किसी से नाराज होकर आया हो। और एक तो बैठने का तरीका अशिष्टाचारी था, ऊपर से बार बार कोहनी मारकर न जाने वो क्या सिद्ध करना चाहता था। शायद खींच से भरा वो व्यक्ति ये भी भूल गया था कि शिष्टाचार किसे कहते हैं। मेरे मित्र भी उस व्यक्ति की हरकतें देख रहे थे, लेकिन मैंने आंख के इशारे से उन सभी को शांति बनाए रखने के लिए कहा। काफी देर जब मैंने उस व्यक्ति की हरकतों का कोई जवाब नहीं दिया तो उस व्यक्ति का संयम ही टूट गया और वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इतनी देर से तंग कर रहा हूं, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नपुंसक हो गया? मैंने 2 घड़ी उसे निहारा और हंसते हुए जवाब दिया, मित्र, असभ्य होने या इतनी छोटी सी बात पर चर्चा करने का मुझे कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं दिखाई दे रही। तुम जो कर रहे हो सकता है ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो या ऐसा करना तुम्हें अच्छा लगता हो, यानी दूसरों को तंग करना। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसा कर रहे हो, और ठीक उसी प्रकार जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा स्वभाव है, मैं वैसा कर रहा हूं। फिर तुम्हारी बगल में बैठकर चलने की मेरी यात्रा बहुत लंबी नहीं है। मैं अगले 2 पड़ाव के बाद उतरने वाला हूं। मैं तुमसे क्यों बहस करूं? मेरी यात्रा बहुत छोटी सी है। उस व्यक्ति ने शायद मेरी बात का क्या मतलब निकाला, ये मेरी समझ में तब आया जब उसने मेरे पांव छूने के बाद ये कहा कि मैंने आपके संयम से बहुत कुछ सीखा और आपने जो मुझे सीख भरी बात कही, मैंने उसके अर्थ को भी बड़ी गहराई से समझा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, आप ठीक कहते हैं कि हमारी यात्रा बहुत कम है, बहुत छोटी है। हम में से प्रत्येक को यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा समय इतना कम है कि इसे बेकार में तर्क करके, ईर्ष्या करके, लड़ाई झगड़ा करके, दूसरों को क्षमा ना करके, खुद माफी ना मांगकर, असंतोष और बुरा व्यवहार करके अपना समय और ऊर्जा सब कुछ हम बर्बाद कर देते हैं और हमें कुछ हासिल नहीं होता है। फिर वो कहने लगे कि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो शांत रहें, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने आपको धोखा दिया है, डराया है या धमकाया है या अपमानित किया है? आराम करें, तनावग्रस्त न रहें, यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने बिना वजह आपका अपमान किया,
आप शांत रहें, इसे नजरअंदाज कर जाएं, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी पड़ोसी ने ताना मारा, कुछ ऐसी बात कही जो आपको पसंद नहीं आई, आपके दिल को ठेस लगी, शांत रहें, उसकी ओर ध्यान न दें, उसे माफ कर दें, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने यदि हमें कोई समस्या दी है या कुछ रुकावट पैदा कर दी है, तो शांत रहकर उस समस्या का हल ढूंढें। इस समस्या का जो भी हल है उसे आप स्वयं ढूंढें और समस्या देने वाले को कुछ ना कहें। याद रखें कि हमारी यात्रा बहुत छोटी है। हमारी यात्रा की लंबाई कितनी है ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि वह अपने पड़ाव पर कब पहुंचेगा। मानकर चलिए कि मेरी यात्रा बहुत छोटी है। आइए हम वासुदेव कुटुंबकम को जीवन का महामंत्र माने, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। आइए हम सहनशील, दयालु और क्षमाशील बने, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। हम प्राणी मात्र के उद्धार के कार्य करें, हम स्वयं को आनंद से भर लें, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। हम सब इस धरती रूपी गाड़ी में सवार हैं, न जाने कब किसका पड़ाव आ जाए। बस याद रखें कि यात्रा बहुत छोटी है। अपनी मुस्कान सबके साथ बांटें, अपने सुखों को सबके साथ बांटें, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। मैं तो अचंभित रह गया उस व्यक्ति की बातें सुनकर। इतना दार्शनिक व्यक्ति जो इतनी गहरी बातें कर रहा है, वो क्रोध में क्यों है। बाद में स्वयं उसने मुझसे क्षमा मांगी कि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और शायद आपके सानिध्य का ही ये प्रताप है कि मुझे इतनी गहरी बातें आपके एक शब्द से समझ आ गई कि यात्रा बहुत छोटी है। तो उम्मीद है कि आप सब भी मेरी इस छोटी सी कथा से कुछ ज्ञान लेंगे और जीवन में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। जय श्री हरि।